सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरों वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से निकली दुआ रब नू मैं अपने मनावा ढोलना ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे होई यारो खुशियां दी लैंडिंग भाभी लगदी परियां वर्गी वीरा लगदा किंग सेरा बन के मुंडे ने जदों नचना है बन के मुंडे ने जदों नचना है सारे बरातियां ने नचना है उदों सारे बरातियां ने नचना है चलूगा एक महीना मामा भी नचूगा ते नचूगा भैन का दीना
ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਗਾਈਏ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਨ
करो ना, वॉशरूम करनी आती है। अरे वो फास्ट टैग से हो जाएगा। अच्छा एक मिनट पहले, अरे एक मिनट इसमें तो पता चले। अरे एक मिनट डिमांड कितनी है? ये देखिए इन्होंने डिमांड ही नहीं सोचा है। इतने पैसे हमने सुने ही नहीं जी। वैसे 2100 मांगने, 5100 मांगने, 21,000 मांगने, मैंने बताओ ये तो आउट ऑफ 2-4 मिनट बाद 2100 में अग्री करके बोले काट लो चीजें। क्या कर रहे हो भाई? मैं जा रहा है, इतने कम में खेलोगे? थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, प्रॉपर्टी नाम करा दे। ओए पेपर लेके आइयो, पेपर है किसी को? अच्छा जेन्युइन बताओ कितने बजे? हमारे पास टाइम है नहीं, अंकल जी डांट मार रहे हैं 12 बजे। बोल दो हम डबल ही देखेंगे। मैं तो 15 मिनट रुकूंगा। तू अपनी लाइट करना, वो अभी काम कर रहे हैं जहाँ लगे ना, अपनी लाइट करनी इस तरह का। एक काम करो, तुम दो 22,000 में, हम 19,000 क्या बात कर रहे हो? कह रही है 1100 शुरू करके 1500 में डन करना है। मैं 1000 के चक्कर में हूँ। क्या बात कर रही? अच्छा पूछा क्या नहीं हुई? 4 दिन गाना सुनते सुनते हो गए। अरे मैं डांस के लिए तो 21,000 वसूल है तुम्हारे। आज अजय निकालो यार, क्या बात कर रहे हो? चुन्नी उतारो 11,000 क्या पैसे देंगे? एक लड़का हमारा कैश पैसे लेके आया। ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश कोड रखो, ले ऐसे हाथ में निकाल दे। क्या कर रहे हो? पैसे दे मिला तो मैं शिवम की शादी में आता। सोल दी सारे 100 रुपए दो, 500 पूरे। मेरा बैंक अकाउंट ले लो। ये क्या है? पेन जय जी, इडली क्यों भाव बढ़ा रहे हो? चलो कोई नहीं, चलो काट दो। जल्दी करो यार। एक बार दिखाओ कितने चाहिए? लाओ 11 दोबारा पूरा मत खोलना, 500 मतलब 2 अलग अलग। भाई 2000 की ये बोतल है। लो ये ले लो। आ जाओ। चलो जी लाओ कैच लाओ। अरे सच में ये ना बोलो जय जी बहुत कमाता है, ये 1 लाख मांगा था। बिल्कुल आप इधर आओ ना। मेरा दिल तुम्हारी साइड में यही हूँ। बहुत कमाता है। आप इधर आओ। अरे अंकल आप 21,000 मुझे 50,000 रुपये मैं तो ये मंगा 1 लाख मांगे, मैं पीछे भाग के आया हूँ। अंकल सुनो सुनो एक मिनट। अंकल उन्होंने शक्ल देख के 21,000 मांगे। अंकल कागज ले आओ 1 लाख रुपए के कागज। प्रॉपर्टी का काम करो, यहाँ कोई साहिल आप इधर आ जाओ। मैं आ गया, मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए तो एंट्री है।
नहीं हुआ है। अंकल जी इसके पापा को बुलाओ। एक डाट में 11 रुपए में राजी है सारे। अरे 20 और है एक नक्शे में डायलॉग मेरे कराने वो 6,500 तक तो आ गए। भाई 20,000 से कम नहीं मानना। मैं कह रही शिवम मेरे को तैयार है सब। कौन शिवम देने को तैयार है? ये शादी पे तैयार नहीं हो गया है। माला दिख रहा है, हार दिख रहा है। इसने अपने हार उतार के रिबन के पैसे डाले। कटिंग के लिए देखना पड़ेगा। ये उठा लूं? दिखाएगा मैं काट लूं। अरे ऐसे नहीं, सरप्राइज है यार। ऐसे चलो ज्यादा है ज्यादा। एक किलो टमाटो काट भाई। भैया थोड़ा घूमना, भैया थोड़ा घूमना, मैं कमाता हूँ। शिवम भैया थोड़ा चलो रिबन काट कैची आ गई ना। काटो भैया। हम ऐसे थोड़ी ना जा रहे हैं। काट देंगे। हाँ भाग दे भाई शेरों तक यही हूँ मैं, सुबह नहीं मिलूंगा। काट दे यार, फिर काट दे। मैंने बोल दिया भी क्या वो ये भी साथ साथ था। ये साथ साथ था। ये पूरा कोई नहीं, पहले टीका होगा उसके बाद। अंकल जी थोड़ा पीछे है ना, आपको हो गया ना, आपने सारे काम सेट करा दिया। शिवम भैया थोड़ा साथ आओ।
गई मैं, तेरी हो गई मैं। पर जग क्या जाने मन के फसाने, खोकर खुद को पाकर तुझको मेरी हो गई मैं। ये सामने जाओ भैया, इधर होके सब डांस करेंगे। यस वेरी गुड, रुको भैया, हाँ जी, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आप करो बस। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे
पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। दुनिया के दस्तूर से दूर है तू, मेरे नैनों का सारा नूर है तू। मेरी सांस के हर मोड़ पे, सपनों के छोर पे देख सिर्फ तेरे है निशान। ऐ बैरागी तेरी लागी लागी रे। ऐ बैरागी तेरी लागी लागी रे। की छाँव तू, बेपरवाह बहती सी नाव तू। कैसे अपनाए तू एक घर, है बंजारों का गाँव तू। छोड़े तूने है जो निशान, उनकी राह पे मैं चला। क्या पता मिलेगा तू कहाँ। ऐ बैरागी तेरी लागी लागी रे। ऐ बैरागी
नाम ही वरुण है ना, हवा तो वही हुआ ना। तो वो वरुण तो झोंका दे देता है नहीं, गर्मी में परेशान कर देता है और सर्दी में हिला देता है। तुम हो यहाँ, चारों तरफ है तेरा ही तेरा नशा, मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। देखो देखो आज बहके सारे यारों की महफिल है, देखो देखो आज महके सारे फिजाएं भी शामिल हैं, देखो देखो आज तेरे मेरे तराने गुनगुनाते हैं, देखो देखो आज तेरे मेरे फसाने हम सुनाते हैं। कैसे मैं चाहूँ कैसे बुलाऊं तुझे, तुम हो यहाँ, चारों तरफ है तेरा ही तेरा नशा, मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम देवानां ऋषीणां च गुरुकां च बुद्धभूतं नमामि बृहस्पतिम्। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। हिं कुन्दमलालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम नीलार्जन समाभासं रपुत्रं यमागजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तम नमां शनिचरं प्रां पीं प्रों ससनये नमः स्वाहा। अर्धकाय महावीरं चंदादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संकेम केतवे नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वृत्तदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यंत ध्यायन्त योगन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म यज्ञां प्रथमं पुरुस्तां धीसीं च शोचोवेन आवातु बुद्ध्यां कुभ्यां सत्त्वविष्टां ततस्योनि सत। ओम ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुरराटनसी विष्णोधनपत्रेष्ठो विष्णु शूरसी विष्णु ध्रुवो शिव वैष्णव विष्णुवे स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। तुम्हारे पिता ने मुझको दान करके दे दिया, अब तुम मेरे बाईं तरफ आके बैठो। ये स्थान जो है नहीं, ये यज्ञ में तो स्त्री कोई हवन पाठ पूजा करते हैं तब तो सीधे हाथ पे स्त्री को हम बैठाते हैं, और नहीं तो कभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना हो तो बाईं तरफ, और शयन में भी स्त्री का बाईं तरफ स्थान बताया गया है, क्योंकि वामांग में ही वो निवास करती है। पर हम यज्ञ में धर्म पत्नी कहा गया है तो धर्म कार्य में उसको
सीधे हाथ पे बैठालते हैं। तो कहीं अब अभी तक तो तुमको धर्म स्वरूप था तुम्हारा, पर स्त्री स्वरूप तो जब ही होगा जब तुम मेरे बाम अंग में आकर के बैठोगी बाईं तरफ। तो उन्होंने वो सती वाला प्रसंग बात, क्योंकि सती ने का त्यागन शंकर भगवान ने कर दिया था और ये जानकारी सती जी को पार्वती जी को हो गई, तो उन्होंने 7 वचन और भगवान शंकर से मांगे। तो पहले वचन में कहती है, यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति ग्रह्यात, आप कोई यज्ञ आदि करें तो उसमें मेरी सम्मति, मतलब ऐसा नहीं है जैसे वही राम जी वाली, राम जी ने सीता जी का त्यागन कर दिया, अब यज्ञ में सोने की सीता बना के बैठालनी पड़ी। तो ये मेरा स्थान है, धर्म पत्नी का स्थान है, इसलिए आप यज्ञ आदि करें, कन्यादान आदि करें तो मैं आपके साथ में होनी चाहिए। तो धर्म में आपको ये नहीं आप भूल जाएं मुझको, कोई दूसरी पत्नी मेरी जगह पे नहीं आनी चाहिए। पहली बार तो यज्ञ में करवाया है, करेगा कहाँ से, तो पहली दम सही, तो अभी तो शुरुआत है, सब बात की तो पहली है आज की तो पहली सभी बात है। अब तो आपने वो कह दिया पूछ के करना, करेगा ही नहीं। और दूसरे वचन में कहती है, यदि दानम कुर्यात मम सम्मति ग्रह्यात, और कोई दान पुण्य भी करें तो वो भी मुझको जानकारी होनी चाहिए। यानी ऐसा वचन दिया में जो फंस जाए, जैसे भगवान वामन रूप बना करके गए राजा बलि के यहाँ, और बलि राजा उनकी सुंदरता पे ठग गए और 3 पैर का वचन दे दिया। अब 2 ही पैर में आकाश और पताल को सबको नाप लिया, अब तीसरा पैर। तो उनकी जो धर्म पत्नी है उस समय धर्म का स्वरूप उसने अपने केस तोड़ करके और भगवान के बांधा है, राखी बांधी है। मैं आपको धर्म का भाई बनाती हूँ, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति है वो बड़ा है कि भूमि बड़ी है कि भूमि का मालिक बड़ा है? तो भगवान नारायण ने कही जो भूमि का मालिक है वो बड़ा है। तो कही महाराज हम राजा हैं, ये सब भूमि हमारी थी, तो अब आपने 2 पैर में तो सबको नाप लिया, 1 पैर हम दोनों के ऊपर रख लीजिए। तो भगवान ने कहीं ऐसा वचन मत दे देना किसी को जो तुम वचन में फंस जाओ, इसलिए मुझको पहले बताओ फिर उस कार्य को करो। तीसरे वचन में आदौ धर्म कुटुंब सुखताम, मैं आपके परिवार की जो परंपरा धर्म है उसका, कुटुंब का पालन करूंगी। प्रिय भाषणी, मतलब स्त्री को प्रिय भाषणी भी बनूंगी, परंतु जो तीनों अवस्था है स्त्री की, तो बालपन तो पिता के घर में चला गया। अब वैसे तो आजकल तो कन्या सब पुरुष और स्त्री बराबर के हैं, पर उस समय की प्रथा के अनुसार आप जवानी में और बुढ़ापे में मेरा जो वस्तुओं की आवश्यकता हो वो आप पालन करें तो मैं तुम्हारी वामांग में आके बैठती हूँ। ये नहीं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, आज जवानी है तो प्यार है और बुढ़े हो गए तो फिर ललकार है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसा आज प्रेम है वही जीवन में रहना चाहिए। यार मैं सेल्टोस लाऊंगा, दूसरी वैगनर लूंगा। सुख दुखान सर्वाणी, मैं आपके सुख और दुख में, क्योंकि स्त्री का स्वरूप क्या है, सुख दुखान सर्वाणी, मैं आपके सुख दुख में आपकी संगनी हूं। तो आप ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि स्त्री और पुरुष का जोड़ा कैसे है, जैसे जिय बिन देह, तुलसीदास जी कहते हैं जिय बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर की शोभा, शरीर की कीमत कब तक है, जब शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है। जल की मतलब नदी की शोभा कैसे है, यदि उसमें जल भरा है तब तो ठीक है, और नहीं तो उसकी कोई कीमत नदी की शोभायमान। सूर्य भगवान की धूप जो है, सूर्य में से धूप निकलती है तो वो कभी धूप सूर्य भगवान से अलग नहीं हो सकती है, और चंद्रमा की चांदनी कभी अलग चंद्रमा से नहीं हो सकती है। तो हमारा तुम्हारा भी जीवन ऐसे ही है। क्योंकि एक प्रसंग, इसमें एक छोटा सा प्रसंग सीताराम जी के ऊपर में भी हुआ था। जब वो राज सिंहासन पर आके बैठे तो राम जी मजाक कर रहे थे, आपस में हंसी कर रहे थे। इनने कहीं मजाक की बात होनी चाहिए, तो मजाक हो रहा था उन दोनों में, मजाक हुआ उन दोनों में।
तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरे चरणों में ज्यादा प्रेम करते हैं। राम जी ने कहा क्यों, वो मेरे दास है। सीता जी ने कही नहीं, हनुमान जी तो मेरे चरणों में ज्यादा प्रेम करते हैं। जब आपने मेरी खोज लेने को भेजा था तो मैंने उनको सुंदरकांड की चौपाई है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। हे बेटा तू अजर अमर हो जा और रघुनाथ जी सदैव तुझ पर कृपा बनाए रखेंगे। तो इसलिए मैंने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था अपने बेटे को, तो वो मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हे राम जी ने कही भाई तुमसे पहले मैं भी कह चुका हूं उनसे, ऐसी बात नहीं है। जब हम सीता जी की तुम्हारी खोज करते हुए पहुंचे किष्किंधा में, तो सुग्रीव से मिलाने वो लेके जा रहे थे, तो हनुमान जी एक बार ब्राह्मण का रूप बना के आए, मैंने पहचान लिया। तो वो कहने लगे मैं तो महाराज आपको पहचान नहीं पाया, आपने पहचान लिया, अब मुझको दीन जान के आपने विसार दिया। तो मैंने कहा था सुन कप जिय मानो जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि आप गिलानी मत करो, तुम तो मुझको लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो, इसलिए हनुमान जी मुझसे ज्यादा प्रेम करते। ये प्रसंग तो लंबा है पर छोटे थे भाई, तो लगे ठीक है आज हनुमान जी से ही पूछ लेंगे तो वो किसके चरणों में ज्यादा प्रेम करते हैं। हनुमान जी आए कार्य करके नित्य प्रति की तरह आगे भगवान को फूल चढ़ाए। तो राम जी कहने लगे आज एक बात पूछनी है, सीता जी भी कहने लगी हाँ बात पूछनी है। दोनों ने प्रश्न किया तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो, मुझसे करते हो कि राम जी के चरणों में। तो वो तो फंस गए चक्कर में। अब मैं किसकी माता पिता के किसके कह दी जाए मैं माता से प्रेम ज्यादा करता हूँ कि पिता से करता हूँ। ये भी कहते हैं तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो पूरा दिन। अरे वो शिव तो स्त्री जो है कि नहीं, क्या कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परखिय चारी। अपने धैर्य की, धैर्य धीरज धर्म अपने धर्म की, मित्र की और नारी की, चारों की पहचान एक बराबर ही है। जब खोटा समय आता है तब इनकी पहचान की जाती है कि हाँ पक्की है कि नहीं, मेरा दोस्त पक्का है कि नहीं, मेरा धैर्य पक्का है कि नहीं, मेरा धर्म पक्का है कि नहीं। तो स्त्री भी मित्री है, वो इसे पूर्ण कर लेगी इस काम को, डर नहीं। तो उस समय तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, गिरा अर्थ जबल बीच सम और कईयत भिन्न न भिन्न और बंदो सीता राम जी पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो मैं जैसे शब्द और एक शब्द का अर्थ हम समझाते हैं तो दोनों अलग अलग दिखते हैं, ये अर्थ है ये शब्द है परंतु है एक ही, दोनों अलग नहीं है। जैसे जल में जब हवा चलती है तो तरंग बहते लगती है, तो वो दिखने में अलग मालूम पड़ती है परंतु वो दोनों एक ही होती हैं, अलग अलग नहीं होती है। ऐसे ही मैं तो बंदों सीता राम जी, मैं तो सीता और राम जी को एक ही समझता हूँ, मैं अलग अलग दोनों को नहीं समझता हूँ, मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। तो भैया ऐसा ही आपस में जब समन्वय होता है तभी जीवन में और सुख की प्राप्ति होती है। एक ने कही एक ने मानी, कहे नानक दोनों हैं ज्ञानी। एक ने कही एक ने नहीं मानी, कहे नानक दोनों अज्ञानी। क्यों, कोई बात कोई परेशानी है, तुमने इसे कही इसने मान ली, इसने कही तुमने मान ली। तो जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां सुमत मतलब जहां प्रेम है वहां संपत्ति अगर थोड़ी भी है वैसे तो अपने आप चली आती है, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। वो जीवन ज्ञापन कर लेंगे। और संपत्ति कितनी भी है, कलेश है तो वो संपत्ति कोई काम की। तो आपस में ऐसा ही प्रेम। तो चौथे वचन में कन्या कहती है, कहने को तो खट ऋतु मम पालन करिया, मतलब वैसे 3 ऋतु प्रधान है, 3 उनकी अपऋतु हैं। तो उसमें सर्दी में गर्मी में जो वस्तुओं की आवश्यकता हो तुम मुझको दे सको तो मैं तुम्हारी वामांग में आके बैठती हूँ। 5वें वचन में फिर कन्या कहती है, पंडित जी कह रहे सारी बात तो उसी की माननी है, कलेश जब नहीं होता। अब सबकी बात ही आवेंगी। तो अर्ध पुण्य, आप कोई पुण्य कार्य करेंगे तो उस पुण्य कार्य का आधा भाग मुझको प्रदान करेंगे, कोई पाप करेंगे तो उसमें मैं आपकी सेवाग्नी नहीं होंगी, क्योंकि उसका नाम धर्म पत्नी है। पंडित जी वो उसको ये नहीं कि आप समझा रहे हो, अगर ये इसकी बनेगा तो डर उसको अपना लगेगा। सखी वाक्य कटु वचन मतलब मैं चार कोई मुझसे कोई गलती बन गई घर में परिवार में और मैं अपने परिवार के 10 लोगों के बीच में बैठी हूँ तो आप आके वही मतलब गाली देने लगे या कोई गलत
व्यवहार करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात है तो कोई गलती भी है तो एकांत में ले जाकर मुझको समझाएंगे। और 7वें वचन में कहती है आप ये नहीं कि ये भी नहीं होना चाहिए, अभी शादी के बाद में चलते ही तेरे पिता ने ये वस्तु दहेज की मुझको चाहिए थी, मुझको वो वस्तु चाहिए थी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई क्रय विक्रय करें, कोई खरीदें बेचें या धन को कहाँ रखें तो उसमें मेरी जानकारी में होना चाहिए। एक पहले तो गाय बैल खरीदते थे, अब आजकल तो सब और वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसमें मतलब एक दूसरे की मतलब जानकारी का ये 7 वचन हैं। तो फिर भगवान शंकर भी बोले पार्वती जी से, पार्वती आप उस समय बिना बुलाए पिता के घर चली गई, मैंने समझाया भी था, आपने मेरी बात नहीं मानी, तभी उनको यज्ञ कुंड में जाके जल के और सभी त्यागना पड़ा। तो आपको भी मेरी 4 बात माननी पड़ेंगी। तो कहते हैं उद्याने मदपाने पिता गृह गमने च आज्ञा भंगन कर्तव्यम वर वाक्य चतुर्कुकम। वैसे आज की इसमें 2 बात तो ऐसी हैं जो आजकल के में कोई उसका परहेज नहीं है, परंतु वो वचन तो है ही शास्त्र के, सूने स्थान पर नहीं जाओगी। उद्याने मद पाने, जब मदरा पीने वाले जुआ खेलने वाले व्यक्ति होंगे ऐसी जगह तुम नहीं जाओगी। पिता गृह गमने च, पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाओगी। कोई निमंत्रण आवे तुमको आदर से लेके जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई छोटी सी बात हमारी तुम्हारी हो गई, तुम अपना सामान बांध करके चल दी, ये भी नहीं होना चाहिए। और पिता गृह, और चौथा वचन 7 वचन से बड़ा है, आज्ञा भंगन कर्तव्यम वर वाक्य चतुर्कुकम। तुम मेरी आज्ञा को भंग नहीं करोगी, मेरी आज्ञा को ये नहीं है अब मैं कहीं से आया, मेरी कुछ भाई थोड़ी चाय बनाए दो या ये वस्तु ला के दे दो, तुम मुझसे पहले पट्टी बांध के सो जाओ, नहीं भाई मेरे तो मैं तुमसे ज्यादा मेरी तबीयत खराब है, तुम ही बना के ले आओ, मैं बना के नहीं ला के सकती हूँ। तो वैसे तुम करो, आप उसमें एक दूसरे की सहायता करो। पंडित जी आप इसे पूछो ये हंसा क्यों है? बड़ी खुशी की बात है एक दूसरे की, ये तो थोड़ा खुशी की बात है, इस पर्टिकुलर बात में क्यों हंसा? बात है, ये भी मानेंगे, दोनों हंस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चौथे वाले की एडजस्टमेंट हम देखते आ रहे हैं, उसको छोड़ दो। नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ पे पापा चाय बनाते हैं, तो इसके लिए भी हाँ यही चाय बनाएगा। चलो तो वहां पर पूत और पितासम घोड़ा बहुत सही, तो थोड़ा कोई ऐसी बात बुराई की बात नहीं चाय है। आती है आपको बनानी? चाय आती है बनानी? क्या चीज? चाय बनानी आती है आपको? हम पे तो रोटी, चलो पंडित जी इतना नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो। और तुमसे हम कह नहीं रहे, इनने कही है वो, हमने तो अपनी बात बताई। हम ब्राह्मण हैं, अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमारा कैसे जीवन वो होगा? हमको तो अभी धर्म खत्म थोड़ी हो गया है, धर्म तो चालू है। पति तो सभी है, सब पति कौन नहीं है? असली पति तो वो बैठा है ऊपर वाला, तो जगत पति। ये हम तो यहीं तक हैं स्त्री पुरुष, फिर कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो जगत का पति है, वो बैठा है। बोलो पाके बिहारी लाल की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही। हाँ भैया, ये 7 वचन स्वीकार है नहीं, तो ये 7 देरी है, इनको अंगूठे से मिटाए। ये जो कील रखी है कील, हाँ अब जो है तो सब लोग परेशान हो गए, तो एक समझदार औरत आई, उसने कहा तुम काय को परेशान होते हो, तुम मेरा तरीका सीख जाओ, ये अपने आप सही हो जाएगी। अब वो आई, वो बकने गई है, मर गई है, क्या बोल नहीं सकती, ये कह के फिर चुप बैठ गई वो। फिर वो घंटे 2 घंटे उसने काटना शुरू किया, फिर वो चुप हुई, फिर उसने ऐसे ही एक किल्ली लगा दी, अपने आप थक गई और दूसरे दिन से अपनी लाइन पे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वो चुप रहने से एक बात कह के मजा देखो, पर वो नाचने वाला है, नाचने दो उसको, जब वो ज्यादा फर्क है फिर एक फुलझड़ी छोड़ दो, फिर वो सब। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है, चुप रहने में बड़ा आनंद है। अपना सुख चाहते हो तो चुप ही रहो। बोल ठाकुर जी महाराज की। चलो सुंदर। हाँ भैया, पर उनको कुछ नहीं कहना, चुप्पी में बहुत ताकत है। वो चिंगर के अपने आप पंडित जी घी डाल दीजिए थोड़ा सा। डालो तो है फिर काम में।
हर बात पे ये भी धमकी आ जाती है कि मैं सीनियर हूँ, ये क्लियर कराओ, ये वाला टॉपिक नहीं उठना चाहिए। अब तो तू सीनियर। अब तो बात ही है कि नहीं, अगर ये सीनियर भी है परंतु अब इनकी इज्जत तो होगी। ये इनको देखो एक दूसरे का मान, ये सोचे कि मेरा पति का मान मुझको बढ़ाना है तो इनको सीनियर बनाना पड़ेगा, और तुमको अपनी दोनों का मान रखना। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तो ये छोटा ही तो है। दूध की बोतल लाया तो क्या हो गया? ले वोट ले दो, बड़ी है। प्यार दबा के, प्यार दबा के। इससे ज्यादा झुक नहीं पाऊंगा। जल्दी कर। भैया फुल्ला निकाल रहा था। निखिल कह रहा है मेरे को आशीर्वाद है, मैंने वर्दी लिया। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन